हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन पोटेंशियल पढ़ रहे थे और पोटेंशियल पर बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए और उसके बाद में हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, हमने लास्ट वाले टॉपिक में ये जान लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी। ठीक है, आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एक 12 बोर्ड का एक टॉपिक भी है और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन भी है। ओके, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंसिडर करेंगे जिनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों सरफेस का। ठीक है, मान लो कि ये अपने पास में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये मान कर चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ए। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रखा हुआ है, ये अपन मानकर चल रहे हैं, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। दिस इज द अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बी। ठीक है, ये कोई दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और मान लो कि ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसका जो पोटेंशियल है वी ए, ये इक्वल है वी के, और ये जो पोटेंशियल सरफेस है सेकंड, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वी बी, ये इक्वल है वी प्लस डेल वी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों का पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों है इक्वी पोटेंशियल सरफेस लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक है, ये डेल वी यहाँ पर बता रहा है कि इसका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इनके बीच का, जो ये सेपरेशन है, ये हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे डेल आर। क्लियर यहाँ तक? दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्वी, मान लो कि ये अपने पास में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ए और ये एक दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बी, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल वी है और ये वाली जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल है वी प्लस डेल वी है। दोनों के बीच का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, बीच का ये जो गैप है, ठीक है, ये डेल आर है। ठीक है, डेल आर का मतलब आप इसको सेपरेशन बोल सकते हो, यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज को डिस्प्लेस करने वाले हैं वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अभी देखो इन पर चार्ज होगा तो ही पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल होगा तो मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलता हूँ कि इस पर इस डायरेक्शन में मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है या कोई भी चार्ज है Q, इस Q चार्ज को हम इस B इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट से, जैसे मान लो कि ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है, O से P तक हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि when चार्ज Q displaced from equipotential surface B to equipotential surface A। यहाँ तो हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, इसको डेल आर हम इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बताओ क्या होने वाला है? ऐसी कंडीशन में होगा कि जो वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसके यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डेल आर आप इसको देते हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में, इसमें फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इसके अपोजिट हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। इसके अगेंस्ट यहाँ पर इसको हमें डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक वर्क करना होगा
और ये वर्क क्या होगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्क होगा, मान लो कि सो वर्क डन टू displace charge small q from O point to P point। तो O पॉइंट से P पॉइंट तक इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो सिंपली इस पर कोई वर्क होगा और वो वर्क क्या होगा, सो वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, डेल आर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल आर होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये फोर्स अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिखेंगे। फोर्स क्या होगा यहाँ पर, क्यू ई होगा। ठीक है, सो वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू ई डेल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का क्या हो गया, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन होगा यहाँ तक का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब Q को आप इस साइड भेज दीजिए, इस साइड हम भेजेंगे तो W डिवाइड क्या बनेगा, Q इक्वल टू E इंटू डेल आर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब W डिवाइड Q अपन जानते हैं क्या होता है, W डिवाइड Q होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, W डिवाइड Q इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, दिस इज द VA माइनस VB इक्वल टू W डिवाइड Q। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB इक्वल टू W डिवाइड Q हो जाएगा। सो VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू डेल आर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि VA इज इक्वल टू क्या है, V, एंड VB इज इक्वल टू क्या है, V प्लस डेल V। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो V माइनस डेल V इक्वल टू E इंटू डेल आर। क्लियर? तो ये V कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस डेल V बचेगा यहाँ पर। सो माइनस डेल V इक्वल टू E इंटू डेल आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड डेल आर। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा सा रिलेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इसकी यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है उसको अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। देखो ये रिलेशन बहुत ही गजब का रिलेशन है, इससे बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने वाला है। इस रिलेशन का मीन्स क्या है एक्चुअल में, जो ये आप ये देख रहे हो कि E इक्वल माइनस डेल V डिवाइड डेल आर। देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पर आ रहा है क्या, V डिवाइड, देखो एक बार डेल को भूल जाइए आप, यहाँ पर मान लो डेल है नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसा लिखिए V डिवाइड L, V डिवाइड L। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल, और L क्या है, मान लो कोई डिस्टेंस है या कोई सेपरेशन है, कुछ भी है। ठीक है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लेते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, तो उसका मतलब ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? यहाँ तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हालांकि इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे आगे चलकर पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में वहाँ पर उसकी वायर की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा। ये डिपेंड करता है इस आर पर, इसलिए इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार कि दिस डेल V एंड डिवाइड डेल R इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पर ये जो रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस पोटेंशियल, ये यहाँ पर गजब का एक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल है, देखिए दिस इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। देखो ये आप यहाँ पर इसको चेक करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है,
नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मीन्स क्या होगा, इस नेगेटिव साइन का यहाँ पर मीन्स है कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, यहाँ तो ये नेगेटिव साइन का मीन्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा या उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर, यहाँ तक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को नोट करके, क्योंकि यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है ना। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड always present in those direction where potential is decreasing। क्लियर, यहाँ तक जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो अगर डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। और ये रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अभी ये रिलेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत गजब का रिलेशन है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट से अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसी का है ना, इसी का पोर्शन है ये। तो हमने जो रिलेशन पढ़ा पहले, ई वेक्टर लिखूंगा मैं इस चीज़ को, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, मैं अब उस डेल को कुछ ऐसा लिखूंगा, क्योंकि आप जब आगे बीएससी एमएससी में जाओगे तो ग्रेडियंट के लिए ये वाला ही साइन यूज़ करते हैं, ना कि वो डेल वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हालांकि बोलने में इसी को भी क्या बोलते हैं, डेल ही बोलते हैं। इसको आप स्मॉल डी भी लिख सकते हो, डेल वो वाला साइन भी लिख सकते हो एज जैसा, और ये वाला साइन भी लिख सकते हो। सो माइनस डेल वी डिवाइड डेल आर। ओके, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब जब हम इसको नोट करते हैं, इसको ग्रेडियंट, देखो यहाँ पर जो ये डेल डिवाइड डेल आ रहा है, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर कहलाता है, इसको हम ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं। डेल डिवाइड डेल आर, दिस नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। क्लियर यहाँ तक। और अब इसको एक सिंपली शॉर्ट तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, डेल आर। ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर है ना, मैंने ये लिख रहा था। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो सिंपली ग्रेडियंट जो है वो भी, जो ऑपरेटर होगा वो भी वेक्टर फॉर्म में होगा। तो मैं इसको सही तरीके से, अगर सही एक्सप्रेशन इसका हम लिखें ग्रेडियंट फॉर्म का, तो वो कुछ इस तरीके का इसका ग्रेडियंट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बहुत गजब का पॉइंट हो गया ये वाला भी। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखने वाली बात है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसको हम एक दूसरी तरीके से भी यहाँ पर अब नोट करने वाले हैं। कहने का मतलब मैं इसको अब एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा कि ई वेक्टर इक्वल टू, मैंने लिखा डेल वी डिवाइड डेल आर वेक्टर।
ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। जो ये बच्चों डेल डिवाइड डेल आर वेक्टर जो है ना, ठीक है, ये एक्चुअल में ये होगा क्या, डेल डिवाइड डेल, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा डेल डिवाइड डेल आर वेक्टर का होगा डेल डिवाइड डेल एक्स आई केप प्लस डेल डिवाइड डेल वाई जे केप एंड प्लस डेल डिवाइड डेल जेड के केप। ठीक है, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। जब हम इस जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो सिंपली देखो, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अब क्या बनने वाला है। तो सो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड डेल एक्स आई केप माइनस डेल वी डिवाइड डेल वाई जे केप एंड माइनस डेल डिवाइड डेल जेड के वी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको जो मालूम होना चाहिए, ये तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो ये जो डेल वी डिवाइड डेल एक्स है, ये एक्चुअल में ई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, और जो डेल वी डिवाइड डेल वाई है, ये होगा ई वाई के इक्वल। डेल वी डिवाइड डेल जेड होगा, ये होगा ई जेड के इक्वल। हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो सिंपली आप इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा, जेड डायरेक्शन में भी होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई वेक्टर इक्वल माइनस ई एक्स आई केप माइनस ई वाई जे केप, ठीक है, एंड माइनस ई जेड के केप, ये इसका फॉर्म होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म होगा इन द ग्रेडियंट फॉर्म। ठीक है, हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम आगे सीखने वाले हैं। पहले हम इसका एक और पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट क्या होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो होगा पॉइंट वो होगा कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक, इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो सिंपली इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ई वेक्टर, सिंपली देखो एक बार मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूँ माइनस, ठीक है, मैंने लिखा इसको डी वी डिवाइड डी आर, क्लियर नहीं आता, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ना कि डेल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी वी डिवाइड डी आर मैंने इसको लिखा। v तो स्केलर है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा दूंगा, दिस द डी आर वेक्टर, और ये आगे बन जाएगा क्या, आर कैप। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये रिलेशन जो हमने फाइंड किया बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है, इसके लिए इसका ये वेक्टर फॉर्म होगा। पहले हमने ग्रेडियंट फॉर्म सीखा है, वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, 3 फॉर्म इसके हो गए हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, अगर आपको कुछ गिवन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट, कोई आई केप जे केप इस टर्म में नहीं गिवन है, मतलब कोई आपको वेक्टर फॉर्म में कोई गिवन ही नहीं है, तो आप नॉर्मल फॉर्म यूज करिए, सिंपली ई इक्वल माइनस डेल वी डिवाइड डेल आर यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो, है ना, किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट गिवन होंगे उस पॉइंट के, है ना, उसका लोकेशन वहाँ पर उसका गिवन होगा, जैसे 1 1 1 या 1 2 1 इस तरीके से। ठीक है, तो तब आप वहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म को यूज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको पोटेंशियल जो है डिपेंड एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन होगा, एक्स वाई जेड के टर्म में गिवन होगा, तब आप वहाँ पर वो यूज करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको देखो, अब अपन कुछ एप्लीकेशन से इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, देखो तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इफ पोटेंशियल फॉर्मूला given as v equal to 343 डिवाइड r वोल्ट।
ओके, ये अभी हम बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन, तो आपको हो जाएगा ये क्लियर। ठीक है, ये कहा है कि कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, वहाँ पर ये पोटेंशियल इसके लिए गिवन है V इक्वल 343 डिवाइड R वोल्ट। ठीक है, फिर पूछा इसने क्या, देन फाइंड ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई वेक्टर तो मैंने लिखा है, पूछा क्या है, ओनली देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोजीशन वेक्टर, ऑन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ये देखो पोजीशन वेक्टर इसमें आपको गिवन है 3i केप प्लस 2j केप एन माइनस 6k केप मीटर। देखिए इसमें आपको पोटेंशियल गिवन है केवल, और एक पोजीशन वेक्टर आपको इसमें गिवन है, कोई कोऑर्डिनेट फॉर्म नहीं गिवन है। मैंने कहा कि v अगर डिपेंडेंट हो x y z पर, तब आप ग्रेडियंट फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि हम आगे वाले एग्जांपल में मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, v आपको यहाँ पर गिवन है ओनली r के टर्म में, मतलब ये डिपेंड कर रहा है इस r पर, इस पोजिशन पर ये डिपेंड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिख देना है, तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, V गिवन है, देखिए V गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड, तो इसका पोटेंशियल देखिए क्या होगा फिर, तो हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए तो आपको केवल क्या गिवन है, एक तो पोजीशन वेक्टर गिवन है और पोटेंशियल गिवन है 343 डिवाइड R। ओके, ये पोटेंशियल आपको गिवन है। तो सिंपली हम पहले तो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, माइनस डेल V डिवाइड डेल R होता है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस dV डिवाइड dr, आप इसको इजीली लिख सकते हो नॉर्मल फॉर्म में, केवल अभी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली E इक्वल टू अभी कितना आएगा, देखिए माइनस d डिवाइड dr है, एंड ब्रैकेट V कितना है यहाँ पर 343 डिवाइड R है। तो देखिए वन यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि डिफ्रेंशिएट करना है इस R के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब इसका 1 डिवाइड R का हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। एंड वी नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइड R विल बी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड R स्क्वायर, एंड दिस माइनस विल बी कैंसिल आउट, और पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 343 डिवाइड R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब चूंकि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो E वेक्टर विल बी इक्वल टू 343 डिवाइड मॉड R वेक्टर स्क्वायर R केप। ओके, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में इजीली आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आप चेक करिए यहाँ पर कि हमने ये लिखा है, लेकिन अपन जानते हैं कि R केप इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर डिवाइड मोड R वेक्टर, ये होता है। क्लियर? ठीक है, सो अब मैं R वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो बताइए क्या होगा, E वेक्टर विल बी इक्वल टू 343 डिवाइड मोड R वेक्टर मोड स्क्वायर इंटू R वेक्टर डिवाइड मोड R वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ये E वेक्टर इक्वल टू 343 डिवाइड मोड R वेक्टर मोड क्यूब R वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब आपको गिवन क्या था बच्चों, R वेक्टर गिवन था। यहाँ पर R वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 3ik प्लस 2j माइनस 6k केप, ये अपने पास में R वेक्टर की वैल्यू है। अगर हमें R वेक्टर का मोड लेना हो, तो मोड लेना तो आप लोग जानते ही होंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये इसका रूट होगा रूट ऑफ 49 का रूट क्या होता है, 7। ठीक है, जब आप इसका फिर क्यूब करोगे, 7 क्यूब करोगे तो ये आएगा 343। क्लियर? यहाँ तक ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, बस सिंपली इसका आंसर मिल जाएगा। सो E वेक्टर विल बी इक्वल टू 343 डिवाइड, जब यहाँ पर ये R वेक्टर मोड क्यूब को अगर आप वैल्यू पुट करोगे, दिस द 343 इंटू R वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3ik प्लस 2j माइनस 6k। ओके, ये इसकी वैल्यू है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर।
तो है ना 343 टू ये 343 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो टर्म बनेगा यहाँ पर, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i केब प्लस 2j केब माइनस 6k केब वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या कर देना, वही रूट में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, और आंसर यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा 7 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये तो थी ये वाली प्रॉब्लम, वेक्टर फॉर्म पर बेस्ट प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं स्लाइड को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ पोटेंशियल इज, मतलब आपको पोटेंशियल गिवन है एक्स वाई एंड जेड के टर्म में। मैंने कहा था कि अगर आपको ग्रेडियंट फॉर्मूला किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, वो यहाँ पर उस बेस में यहाँ पर एप्लीकेशन ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसी कंडीशन में भी पोटेंशियल गिवन होगा एक्स वाई जेड के टर्म में, यहाँ पर पोटेंशियल गिवन होगा, एंड दैट इज 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y। ओके, 6yz, ओके 6yz है ये, ठीक है। तो ये आपको पोटेंशियल यहाँ पर इस टर्म में गिवन है, एक्स वाई जेड के टर्म में गिवन है, और कहा है कि फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड एक, तो करना क्या है आपको, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 8, 1, 1 एंड 1 पॉइंट पर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट फॉर्म के फॉर्म में, मतलब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख देना है, एंड दैट इज ई वेक्टर। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड डेल आर वेक्टर। ओके, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर v डिपेंड कर रहा है, इस r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड, बस ये r एक्स वाई जेड के टर्म में है, ये ध्यान रखना है। r क्या है, एक्स वाई जेड के टर्म में होगा। कहने का मीन्स ये है कि मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड डेल एक्स आई केव, जो मैंने इसका एक्सटेंडेड फॉर्म पहले आपको बताया है, माइनस डेल वी डिवाइड डेल वाई जे केव एंड माइनस डेल वी डिवाइड डेल जेड के केव। मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये ग्रेडियंट फॉर्म में लिखा, और मैंने इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप चेक कर पाओगे कि बच्चों ई एक्स यहाँ पर क्या होगा, मैं ओनली डेल वी डिवाइड डेल एक्स लिख देता हूँ, साइन को यूज नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। सो डेल डिवाइड डेल एक्स, ठीक है, v मतलब 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। जब आपको इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो x के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 माइनस 8y यहाँ पर बनेगा, 6 माइनस 8y यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ई वाई की बात करें, सो डेल वी डिवाइड डेल वाई विल बी इक्वल टू, है ना, डेल डिवाइड डेल वाई ब्रैकेट अगेन 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ठीक है। तो ये टर्म बनेगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो अब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ क्या बन रहा है माइनस 8x, ठीक है, यहाँ पर और क्या बन रहा है माइनस 8, और यहाँ पर बन रहा है क्या प्लस 6z, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही है ना क्वेश्चन तो, ओके 6z यहाँ पर बचना है, ठीक है। इसी तरीके से ई जेड डेल वी डिवाइड डेल जेड विल बी इक्वल टू डेल डिवाइड डेल जेड 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही इसका डिफ्रेंशिएट करना है,
जेड के रेस्पेक्ट में, जेड यहाँ तीनों में कहीं पर नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ओनली क्या होगा, 6y हो जाएगा, ओनली 6y। ओके, और यहाँ पर क्या था, वापस मैं करके बता रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 6 है ना, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 6 माइनस 8y बनेगा। यहाँ पर बनेगा y के रेस्पेक्ट में -8x, ठीक है, -8 एंड प्लस 6z। यहाँ पर बनेगा है ना, इसका माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, सो प्लस 6y यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहा कि 1 1 1 पर फाइंड करना है, कहाँ पर 1 1 1 पर। तो सिंपली अगर हम ये 1 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस 8 बनेगा, 6 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया बच्चों, -2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर पुट करूँगा -16 बनेगा, -16 एंड प्लस 6 होगा, -16 प्लस 6 तो कितना बनेगा, -10 यहाँ पर बचना है। ठीक है, और 6y के लिए यहाँ पर 6 यहाँ पर बचना है। क्लियर यहाँ तक। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, इस जगह इन सब वैल्यूज में यहाँ पर पुट करूँगा, तो अब क्या बचेगा, देखो साइन का भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो सिंपली ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, माइनस था और ऊपर यहाँ पर भी माइनस है तो मैंने लिखा 2i कैप आ गया। ठीक है, फिर माइनस आता है उसमें, ठीक है, वहाँ पर भी माइनस है, देखिए एक बार यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर -10 है। ठीक है, तो +10 जे कैप हो जाएगा यहाँ से और -6z हो जाएगा, है ना, सॉरी 6 के कैप यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड करने है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसने कहा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, ई वेक्टर मॉड कर देना। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का कितना हो गया 4 प्लस 10 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये रूट बनेगा √140, तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, या तो √140 है, ठीक है, या फिर कितना जो भी आ रहा है 2√35 4, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 35 4 जा कितना हो गया, सही है क्या 20, तो सही है हाँ, 2√35 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको एक y और x इस तरह से, आपको एक मिनट, थोड़ी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, इसमें कहा है कि ये है x है, x एक्सिस, लेकिन ये सेंटीमीटर में होगा, इसमें जो भी होगा, ये y एक्सिस है, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसमें गिवन है। आपको क्या गिवन है इसमें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसमें गिवन है। इसका पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट, इसका गिवन है 20 वोल्ट, ठीक है, इसका गिवन है 30 वोल्ट, इसका गिवन है 40 वोल्ट, इस तरीके से गिवन है यहाँ पर। ये कुछ इनके पॉइंट्स है 10, 20, 30 एंड 40। एंगल यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस तरीके से आपको ये सब यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, फाइंड ई, फाइंड ई एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इसमें क्वेश्चन में पूछा है। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल बेस किस तरीके से है कि हमने लास्ट टाइम अभी पिछले टाइम पढ़ा कि ई जो है ये इक्वल होता है -del v / del r वेक्टर के, या del r के इक्वल होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप चेक करिए सबसे पहले तो। हाँ, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने
प्रॉपर्टीज में बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलरली वहाँ पर प्रेजेंट होगी नॉर्मली तरीके से। तो कहने का मीन्स ये है कि हमें दो बातों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। देखिए अब एक तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात तो ये, एक तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपली यहाँ से अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली हो चुका है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो ई वेक्टर अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ई वेक्टर के लिए आपको इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हमने ये डेल आर क्या होता था, अगर मैंने आपको पीछे एक रिलेशन करवाया था इस तरीके का, याद हो तो, कि ये डेल आर होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इन दोनों के बीच की ये सेपरेशन होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये है और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों यही तो है, दिस द डेल आर। ओके, ये डेल आर है, मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब चेक करिए ये वैल्यू, मतलब मैं डेल आर को पहले फाइंड कर लेता हूँ। डेल आर को फाइंड करने के लिए आप सिंपली आप चेक कर पा रहे हैं, ये थीटा है, इसके सामने वाली ये लेंथ या ये जो साइड है ये क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये क्या है, बेस है, तो ये क्या है, इसके लिए हाइपोटेनियस है। एंड दिस हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको इसमें क्या गिवन है, इसका हाइपोटेनियस गिवन है। तो सिंपली साइन थीटा मीन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू डेल आर डिवाइड 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? ठीक है, 10 30 डिग्री सॉरी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपन जानते हैं कितनी होती है, 1/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² विल बी इक्वल टू डेल आर। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 मीन्स 1/20, मतलब डेल आर विल बी इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ से कितना आ रहा है ना, 1/20 बनेगा, 10 टू पावर मतलब 100 अपॉन में जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में हो गया, 1/20 मीटर। डेल आर की वैल्यू आ गई। अब ई वेक्टर या ई इक्वल टू माइनस डेल वी की बात करते हैं, सो 10 - 20 and divide this 1/20. So E will be equal to minus and this minus 10 divide 1/20, सॉरी 1/20 ये बनने वाला है। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो E will be equal to 10 into 20 means 200 वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर होगा, 200 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब डायरेक्शन भी इस पे पूछा है इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस इधर जा रही है, तो ये तो एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री हो गया, है ना। परपेंडिकुलरली इस पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये दिस द 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस दिस 30 डिग्री मतलब 120 डिग्री इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, थीटा की बात करें हम इसके लिए या डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन कितने पर होगा, ये 120 डिग्री पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा होगा। क्लियर यहाँ तक? आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। और भी आप कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप और भी कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर क्वेश्चन चाहते हो करना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।